हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? होप है आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बच्चे, हमने सोमवार की वीडियो के अंदर सर्वनाम किया था, तो उससे पहले मैंने आपको संज्ञा समझाई थी। अगर आपको संज्ञा समझ आ गई, सर्वनाम समझ आ गया, देन उसके बाद जो टॉपिक आता है विशेषण, मुझे लगता है वो बहुत आपको इजी लगेगा, वो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। तो इन विशेषण करवाते हुए मैं आपको सबसे पहले संज्ञा बताऊंगी, फिर मैं आपको सर्वनाम बताऊंगी, उसके बाद हम विशेषण पर आएंगे। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अब अगर संज्ञा का हमें पता चल गया तो सर्वनाम का भी हमें इजीली पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब मैं संज्ञा के एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे राम, आगरा, और जगह का नाम मैंने आगरा ले दिया, व्यक्ति का नाम मैंने राम ले दिया, और अगर कोई वस्तु मैंने बोली है तो वस्तु का हम पुस्तक ले सकते हैं, और भाव बोले हैं तो उसमें मिठास ले सकते हैं। इस तरीके से सर्वनाम के अगर हम उदाहरण लेते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम एक ही नाम को बार बार दोहराते रहते हैं तो उससे क्या है, बोरियत फील होती है। कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक खिलाड़ी है, सीता एक अच्छी गायिका है, सीता के मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, तो इस तरीके से। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सीता एक लड़की है, वह बहुत अच्छी खिलाड़ी है, वह बहुत अच्छी नायिका है, वह बहुत एक अच्छी नृत्यिका भी है, तो अगर मैं उन सीता के प्लेस पर वह लगाती हूँ तो वो क्या है, जो वह है वो क्या है, वो सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चे आपको ये क्लियर हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और तीसरा जो मैं टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है विशेषण, जो कि आपकी ग्रामर का पार्ट 5 है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों, संज्ञा या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे मैं बोलूं कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह कपड़ा बहुत सफेद है, राम बहुत चालाक है, मोहन बहुत बुद्धिमान है। मैंने जो नाम लिए हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज क्या है, विशेषण है उसका। कपड़ा बहुत सफेद है, तो सफेद क्या है, उसका विशेषण है। और राम चालाक है, चालाक क्या है, वो भी विशेषण है। मोहन बुद्धिमान है, बुद्धिमान क्या है, वो भी विशेषण है। तो मैं अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो बनाई हुई डेफिनेशन यहाँ लिखूंगी, प्लीज आप ध्यान से सुनो और ध्यान से देखना। परिभाषा, मैं सबसे पहले यहाँ लिख रही हूँ परिभाषा में किसकी लिखूंगी, विशेषण की। जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे, हाँ जी, एक बात और बच्चे, जब भी आप किसी भी चीज की परिभाषा लिखते हो तो साथ में उसके उदाहरण जब देते हो तभी वो कंप्लीट मानी जाती है। जैसे कि मैंने अब यहाँ लिख दिया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे में हम क्या ले सकते हैं, चालाक, सुंदर, सफेद, और मैंने एक बोला था बुद्धिमान। तो ये क्या है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, सारे इसके उदाहरण दिए गए हैं विशेषण के। आदि और भी बहुत सारे हो सकते हैं।
हाँ जी, अब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि विशेषण किसे कहते हैं। अब हम आते हैं आगे कि विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो उसके बारे में अब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी उसको। तो सबसे पहले विशेषण के भेद। बच्चे विशेषण के भेद होते हैं 4। सबसे पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले मैं गुणवाचक की बात करूंगी। गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। हाँ जी बच्चे, मैं सबसे पहले विशेषण के भेद पर आऊंगी। सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, रंग, आकार, दोष आदि के बारे में बताता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ वो गुण ही बताएगा, वो अवगुण भी बता सकता है। लाइक मैंने आपको बोला था कि मोहन बुद्धिमान है, तो मोहन बेईमान है, तो वो भी उसका गुण बताया गया है। एक तरह का अवगुण को, दोष भी मैंने बीच में बोल दिया, अवगुण भी बोल दिया, गुण भी बोल दिया, लेकिन ये सब तीनों वर्ड्स किसके अंदर आएंगे? गुणवाचक विशेषण के अंदर, क्योंकि वो आदमी का सब कुछ बता रहा है, गुण भी, अवगुण भी और दोष भी। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा या दिशा आदि के बारे में बताता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। छोटे छोटे गुण, क्या गुण में क्या क्या चीजें ले सकते हैं, आकार में छोटा, मोटा, पतला ले सकते हैं, रंग के अंदर काला, गोरा, सफेद ले सकते हैं, इस तरीके से। तो आप एक बार इसको जरूर रीड कीजिएगा बुक के अंदर से। तो इसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा जो मैं ले रही हूँ वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि संज्ञाओं को संख्या अथवा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं। कहने का अर्थ, जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, जिसको हम संख्या में काउंट कर सकें कि ये 3 है, 4 है, 30 है, 15 है, जितने भी हैं, तो उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 3 किलो सेब, 5 किलो दूध, 5 किलो चीनी। लेकिन अगर इनको, ये मापने वाली चीजें हो गई, तो ये मापने वाली चीजों के अंदर हम इनको किस में लेंगे? परिमाण में। मैं इसीलिए दोनों को बराबर लेकर चल रही हूँ ताकि आपको दोनों चीजें समझ आ जाएं। संख्यावाचक के अंदर होता है जिसको गिना जाता है, और परिमाणवाचक के अंदर होता है जिसको मापा या तोला जा सके, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको हम परिमाणवाचक में लेते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में मैंने इसको इकट्ठा बता रही हूँ आपको, इसलिए ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ आ जाए और क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ बोल दिया कि 4 विद्यार्थी खड़े हैं, तो काउंटिंग में है कि वो 4 हैं। तो अगर मैं इधर बोलती हूँ कि परिमाणवाचक के अंदर मैं बोलती हूँ कि 5 किलो दूध, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम उसे माप के बता सकते हैं कि वो कितना है, 5 किलो दूध है, 5 किलो चीनी है। हम चीनी के दानों को काउंट नहीं कर सकेंगे, चावल के दानों को काउंट नहीं कर सकेंगे, तो वो माप तोल में आ जाएगा, ये काउंटिंग में आ जाएगा। आपकी दोनों ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं। अगर अब हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण में 2 और चीजें होती हैं, वो कौन सी? अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। ये भी इन्हीं के आगे भेद है, उपभेद होते हैं जो। तो जो निश्चित है उसके अंदर हम कंफर्म होते हैं, और अनिश्चित,
हाँ जी बच्चे, संख्यावाचक विशेषण आपको क्लियर है। परिमाणवाचक मैंने संख्या के साथ रिलेट करके बताया था, लेकिन परिमाण का मैं आगे इसके उपभेद के बारे में बता रही हूँ कि निश्चित और अनिश्चित इसके उपभेद होते हैं। निश्चित जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम कंफर्म है 5 मीटर कपड़ा तो 5 मीटर कपड़ा है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि थोड़ा कपड़ा या थोड़ा दूध, लेकिन हमें अंदाजा नहीं है कि वो कितना है, तो उसमें वो किस में आ जाएगा, अनिश्चित में। और जिसमें हम काउंटिंग के साथ बताते हैं वो क्या है, निश्चित है। तो उसमें कंफर्म है, लेकिन अनिश्चित के अंदर हम कंफर्म नहीं है। ये बच्चे आपके 3 भेद आपको क्लियर हो गए होंगे। मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो फोन पे या व्हाट्सएप करके। चौथा जो इसका है वो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक के नाम से ही पता चल रहा है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने ये लिख दिया कि यह घर है, यह घर है, ये सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर जो यह है वो क्या है, सर्वनाम है, और जो घर है वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया। मेरी डेफिनेशन को भी ध्यान से सुनो और इसको ध्यान से इसको क्लियर कट देखो कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह सर्वनाम घर संज्ञा, ये पहले आ गया संज्ञा से, मैंने आपको अभी अपनी डेफिनेशन में यही बताया है। ये सर्वनाम और ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से सर्वनाम पहले आकर ये विशेषता बता रहा है कि ये घर है, तो इसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो जब इसकी दोहराई होगी मैं एक बार और अच्छे से आपको इसको क्लियर करूंगी। यह किताब, वह घड़ी, कौन सा काम, इसमें इसके जो आगे दो इन्होंने सार्वनामिक विशेषण के 2 उपभेद जो दिए हैं वो कौन से हैं। एक संकेतवाचक के अंदर इन्होंने दिया है संकेतवाचक, जैसे कोई हम इशारा करते हैं, संकेतवाचक, और दूसरा इन्होंने दिया है संबंधवाचक। ये बच्चे आपकी बुक के अंदर ही है कि संकेतवाचक, जिसमें मैं इशारा करके बोलूं कि यह मेरा मार्कर है, तो इसमें यह मेरा सर्वनाम है और मार्कर क्या है, संज्ञा है, तो इसीलिए इसमें आ जाएगा संकेत। और मेरा है, इसमें संबंध भी आ जाएगा। मेरा मार्कर है, ये संबंध हमें बता रहा है। तो संकेत और संबंध इसके 2 उपभेद हैं। हाँ जी बच्चे, आगे जो आपका इस लेसन का आगे वाला टॉपिक है वो है प्रविशेषण। जब मैंने आपको विशेषण समझा दिया, जब मैंने आपको उनके चारों भेद बता दिए, 2 भेद के आगे मैंने आपको उपभेद भी बता दिए, तो अब एक छोटा सा है एक और टॉपिक, प्रविशेषण। इसका अर्थ क्या है प्रविशेषण का? विशेषण का अर्थ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण से पहले जो शब्द प्रयोग किया जाता है, विशेषण से पहले प्र का अर्थ क्या है, पहले प्रयोग किया जाता है, उसे हम विशेषण प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला था कि घोड़ा तेज दौड़ता है, अगर मैं ये बोलूं कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो इसके अंदर जो बहुत है वो क्या है, वो प्रविशेषण है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसका एग्जाम्पल लिया बच्चे मैंने। तो जो बहुत तेज दौड़ता है इसके अंदर जो बहुत है वो क्या है, प्रविशेषण है। राम बहुत चालाक है, सीता बहुत सुंदर है, ये कपड़ा बहुत सफेद है,
जो भी मैं बहुत ले रही हूँ वो वर्ड प्रविशेषण के लिए यूज किया जाता है, उसी को ही हम प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर? आगे है स्तर वाले विशेषण और तुलना वाले विशेषण। स्तर वाले विशेषण के अंदर होता है कि हमें कुछ वस्तुएं के गुण बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि मीठा, अब थोड़ा मीठा, ज्यादा मीठा, कम मीठा या पूरा ही इसके अंदर मीठा, तो ये स्तर वाले हैं, लेवल है उनका, कि एक बहुत थोड़ा है, एक थोड़ा सा ज्यादा है, एक उससे ज्यादा, एक हम कहते हैं कि चाय बहुत ज्यादा मीठी है, तो कहने का मतलब इसमें बहुत ज्यादा चीनी है। ऐसे ही तुलना, तुलना के अंदर क्या आता है, जैसे मैं बोलूं कि एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी, मैं आपको तुलना वाला विशेषण बता रही हूँ, तो तुलना वाले विशेषण के अंदर मैं आपको 2 बुक्स दिखा रही हूँ। तो ये वाली बुक इस बुक से छोटी है, तो ये तुलना हो गई, और ये वाली बुक इस बुक से बड़ी है, तो इसको हम आपस में कंपेयर करके बता रहे हैं, तो इसको हम तुलनावाचक विशेषण भी कहते हैं। ये भेद नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें पता चलता है कि वो कद में छोटा है, वो कद में बड़ा है, वो उनसे ज्यादा गोरा है, वह उससे ज्यादा काला है। इट मीन्स हम उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ जी बच्चे, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो हमने पढ़ा है विशेषण, आपका पार्ट 5। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको परिभाषा और उसके भेद के बारे में बता दिया है। तो प्लीज आप इसको एक बार अच्छे से रीड करना बुक के अंदर, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो प्लीज अपने डाउट व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना, मुझे फोन करके भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।